शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे दरूद पाक पढ़ने, समझने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने को ना सिर्फ हुक्म दिया बल्कि ख़ुद भी अपने फरिश्तों के साथ दरूद भेजा। फरमाया, दरूद पाक कोई आम अमल नहीं, ये रूहानी हजूरी का दरवाज़ा है। लेकिन सवाल ये है कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए हम ज़्यादा देर तक हजूरी वाली जो कैफियत है इसको कैसे कायम रख सकते हैं। इसी बात पर आज हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे और दरूद पाक पढ़ते हुए ज़्यादा देर तक हजूरी। अब यहाँ पर हजूरी का मतलब समझिएगा, यानी दिल की तवज्जो, यकसोई, अदब और ताज़ीम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जो एहसास है इसको कहते हैं हजूरी। तो ये जो एहसास है, इस एहसास को ज़्यादा देर तक कायम रखना जब आप दरूद पाक पढ़ रहे हो तो ये एक रूहानी मश्क है, यानी एक एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप अपनी यकसोई, तवज्जो और अपने कल्ब को हाजिर व नाजिर समझकर दरूद पाक आसानी के साथ पढ़ सकते और ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा देर तक हजूरी को कायम रखना, इसके लिए कुछ आपके साथ टिप्स और कुछ नकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े आसान हैं, अगर आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हजूरी नसीब होगी, आपको यकसोई नसीब होगी, आपको तवज्जो नसीब होगी। और जब भी दरूद पाक पढ़ने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत अपने अंदर महसूस करेंगे। तो वो जो चंद अमली और रूहानी नकात हैं ना, ज़रा इन पर गौर कीजिएगा कि जिनको अपना कर, जिन पर अमल करके आप अपनी हजूरी को ज़्यादा देर तक कायम रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि नियत और इखलास दरूद पाक सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुर्बत और रज़ा के लिए पढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके साथ पेश करती हूँ। एक मरतबा हज़रत मजद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमद सहरबंदी ने फरमाया, मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था और एक लम्हे के लिए मेरा दिल भटक गया। इसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक नूरानी सिलसिला मेरे दिल से मुनक़ता हो गया है। मैंने फ़ौरन तौबा की, दिल को दोबारा हजूर में लाया और दरूद पाक जारी रखा। तब जाकर वो कैफियत दोबारा लौटी। तो इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि दिल की हजूरी वो पल है जिससे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रूहानी हाज़िरी पाते हैं। और जब दिल गाफिल होता है तो वो राब्ता टूट जाता है। तो आइए दरूद शरीफ पढ़ते हुए हजूरी कायम रखने के लिए कुछ नकात हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1 है नियत और तसव्वुर। दरूद शुरू करने से पहले एक लम्हे को रुकें और ये नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। मेरी ज़ुबान नबी के ज़िक्र से तर कर दे और दिल को इश्क से भर दे। और साथ ही तसव्वुर करें कि आप मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं। नंबर 2, आहिस्तगी से पढ़ें, जल्दी ना करें। जल्दी में पढ़ा गया दरूद सिर्फ आवाज़ होता है, दिल नहीं होता। हजूरी चाहते हो तो आहिस्ता मोहब्बत से पढ़ें, जैसे कोई अपने महबूब का नाम ले। नंबर 3, तादाद से ज़्यादा कैफियत पर ध्यान दें। दरूद को मिकदार नहीं, कैफियत अहम है। दिल लगाकर सिर्फ 11 बार दरूद पढ़ा जाए तो वो लाख बार से बेहतर हो सकता है जो बग़ैर ध्यान के पढ़ा जाए। नंबर 4, दिल को भटकने पर नरमी से वापस लाएं। अगर दिल किसी और तरफ चला जाए तो ख़ुद को मलामत ना करें, नरमी से, मोहब्बत से वापस लाएं, जैसे माँ बच्चे को थपक कर जगाती है।
نمبر 5، مخصوص درود منتخب کریں۔ کچھ درود شریف جیسے درود تنجینہ یا درود ابراہیمی اپنی روحانی تاثیر سے دل کو خود بخود لگن میں لے آتے ہیں۔ انہیں روزانہ ایک وقت طے کر کے پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اندر یہ کیفیت خود محسوس کریں گے۔ درود پڑھتے ہوئے حضوری ایک تحفہ ہے، اور تحفہ وہی پاتا ہے جو دل سے مانگتا ہے، دل سے دیتا ہے۔ جس لمحے دل و دماغ زبان کے ساتھ شریک ہو جائیں، وہی لمحہ روحانی حضوری کا لمحہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم غافل ہیں مگر تو مہربان ہے۔ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا، تو ہمیں یاد دلا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان کے ذکر سے، ان کے عشق سے، ان کی سنت سے، ان کے درود سے وابستہ کر دے۔ ہمیں دنیا میں عزت، آخرت میں بخشش اور قبر میں راحت عطا فرما۔ ہمارے دل کو اپنی یاد اور زبان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آباد فرما۔ اے رب کریم، درود شریف کے ذریعے ہمیں وہ حضوری عطا فرما جو دل کو روشن کر دے اور روح کو مدینہ کی خوشبو دے۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی درود پاک کے نورانی قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی زبان کو درود شریف سے تر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں، اور سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔